सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मेरे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहेंगे। मेरे प्रिय, आज हम आप लोगों को एक ऐसे पास्टर के विषय में बताना चाहते हैं जिस पास्टर ने मार खाने के बावजूद भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना नहीं छोड़ा, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के जिनमें कार भी किया। मेरे प्रिय, एक ऐसे पास्टर के विषय में बताने चाहते हैं जिनकी उम्र करीब 50 से 60 वर्ष थी, और वो क्या कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। और ट्रेन में सफर के दौरान उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना चालू कर दिया। और जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना चालू कर दिया उन्होंने, तो बहुत सारे जो लोग थे वो लोग उनकी सुनने लगे, और लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे, उनका विरोध भी करने लगे। तभी क्या हुआ कि वहां पर एक औरत उठी, और उठने के बाद क्या हुआ कि उसने पास्टर को बहुत तेजी से क्या हुआ, डांटा। और क्या हुआ, जब पास्टर ने को बहुत तेजी से डांटा तो पास्टर जी क्या करने लगे कि कुछ देर के लिए वो बैठ गए, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा, उठ मेरा सुसमाचार क्या कर सुना। और क्या कि परमेश्वर ने क्या कहा उससे, उठ मेरा सुसमाचार सुना। और क्या हुआ कि वो पास्टर जी फिर उठे, और उठने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना चालू कर दिया कि परमेश्वर जल्द से जल्द क्या है, आने वाला है। हर एक जन क्या करे, अपने अपने पापों से पश्चाताप करे और अपने अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख माने, क्योंकि परमेश्वर जल्द से जल्द आने वाला है। और वो क्या करने लगी, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने लगे। लेकिन क्या हुआ, फिर वो औरत क्या हुई, दोबारा उठी, और उठने के बाद क्या किया, उस औरत ने उस पास्टर को वो मारने लगी, और लगातार वो परमेश्वर के दास को वो क्या करती रही, मारती रही। तभी उसका एक बेटा था, वो जो औरत मार रही थी, तभी उसका एक बेटा था जो पास ही में क्या हुआ था, वो बैठा हुआ था। और उसका वो बेटा क्या हुआ कि वो अपनी माँ से बोला, मम्मी आप क्यों इन्हें आप मारे रही हो, आप इन्हें क्यों मारे रही हो। तब क्या हुआ, अचानक से वो औरत भूमि पर बैठ गई, और क्या हुआ कि उसी ट्रेन के डिब्बे में क्या हुआ, घुटने के बल बैठ गई। और बैठने के बाद वो औरत क्या हुआ, जोर जोर से क्या हुआ, रोने लगी। तब क्या हुआ कि उस पास्टर ने क्या कहा, ये तो हमें मार रही है क्या, ये तो हमें अभी मार रहे थे, लेकिन अब ये रो क्यों रही है। तब क्या हुआ कि उस पास्टर जी ने पूछा कि आप हमें मार रहे थे, लेकिन आप खुद क्यों रो रही हो। तब क्या हुआ, औरत क्या हुआ कि जोर जोर रोते हुए बोली कि मेरा बेटा जो बचपन से बोल नहीं सकता था, वो आज बोला। और तब क्या हुआ कि उस औरत ने भी क्या किया, परमेश्वर पे विश्वास किया। मेरे प्रियो, उसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो परमेश्वर है वो हम लोगों को जब खड़ा करता है तो बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार के लिए भी क्या होता है, खड़ा करता है और अपने नाम की महिमा लेता है। जिस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो कभी कभी हमारे जीवन में मुसीबत या संकट आते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारा परमेश्वर एक ऐसी शांति देता है, ऐसा सुख देता है जिसके विषय में हम लोग नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि हम लोग, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके मेरे प्रियो, अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ते तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। जैसो तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है, धन्य हो तुम जब क्या हो, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए। तो ये व्यक्ति के साथ क्या हो रहा था, इस पास्टर जी के साथ क्या हो रहा था कि लोग इन्हें अन्य प्रकार की बातें भी बोल रहे थे उस ट्रेन में, और औरत जो थी इन्हें मार भी रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हो, पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, जब भी हम लोग परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करें, अगर हम लोग पीछे नहीं हटते तब हमारा परमेश्वर क्या करता, हम लोग को बहुत सारी आशीष देता और हम लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को क्या करता है, बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष दे और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़ते हुए चले जाओ। सभी को जय मसीह।